स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। चैप्टर 2 यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का ये पार्ट 2 वीडियो है। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे जरूर देखें और पार्ट 1 वीडियो देखने के बाद ही पार्ट 2 वीडियो आप देखिए, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो देख लेंगे तो पार्ट 2 वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए, हमने पार्ट 1 में काफ़ी जो टॉपिक थे उसे क्लियर मैंने करा दिया था। अब जो बचे हैं वो टॉपिक ये पार्ट 2 में मैं बताने वाला हूँ। अब पार्ट 2 वीडियो में आपका चैप्टर क्या खत्म हो जाने वाला है। तो चलिए, हम देखिए हमें क्या पढ़ना था। अगला टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ना था। इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक है वो सब हम पार्ट 1 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ से पढ़ना है। तो एक बात बोल दूं कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए होगे। ठीक है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैसाखी का मेला देखने के लिए लोग जुटे। अब ये जलियांवाला जो आप बाग नाम देख रहे हो ये अमृतसर में है और ये एक स्थान का नाम है जलियांवाला बाग। और यहाँ पर कुछ कांड हो गया जिसका वजह से इसका नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड पड़ गया। ठीक है, सब आगे पढ़ेंगे। देखिए 13 अप्रैल 1919 का दिन था। वहाँ अमृतसर में जलियांवाला बाग में मेला लगा था। भाई मेला लगा तो लोग जाएंगे ही, उसी तरह मेला में लोग देखने गए। ठीक है, यह मैदान चारों तरफ से बंद था। जहाँ मेला लगा था वो चारों तरफ से एक मैदान की तरह क्या था, बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था। देखिए क्या नहीं पता था मैं आगे बताऊंगा, बट मैं पहले ये बता दूं कि जो जलियांवाला बाग स्थान था, जगह था, वो शहर से काफ़ी दूर था, जिसकी वजह से उनको ये नहीं पता चला। क्या नहीं पता चला, उनके इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में पढ़ाया हूँ। आप जरूर पार्ट 1 वीडियो देखे हो तो आपको ये मार्शल लॉ मालूम होगा क्या है। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पर आनाधुंध गोली चला दी। अब क्या था कि मेला लगा हुआ था, वहाँ पर काफ़ी लोग जुटे हुए थे भी और मार्शल लॉ भी लागू हो गया था, लेकिन किसी भी लोग को क्या था मालूम नहीं था, जिसके वजह से सिपाहियों ने क्या कर दी, भीड़ पर जो मेले देखने आए थे उन पर अंधाधुंध गोली चला दी। अब बताओ यार, सैकड़ों लोग मारे गए। भाई गोली चलेगी तो लोग मरेंगे ही, तो सैकड़ों लोग क्या हो गए भाई, मरे गए। आगे देखिए, अंग्रेजों को ऐसा करने का एक ही मकसद था और वो जो गोली चलाए थे, जो सिपाही थे वो कौन थे भाई, वो अंग्रेज के सिपाही थे, पुलिस थे। ठीक है, तो अंग्रेजों का बस एक ही मकसद था। क्या मकसद था कि उनका डर भारतीय पर कायम रहे, यानी कि उनका डर भारत पर बना रहे, ताकि वे भविष्य में कभी भी विरोध ना करें। किसका विरोध ना करें, ब्रिटिश सरकार का। ब्रिटिश सरकार को हम अंग्रेज सरकार बोलते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। परंतु भारतीय ने जितने भी सरकारी इमारत था उन पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय नहीं डरे और वो जितने भी सरकारी इमारत थे उन पर क्या करने लगे, हमला करने लगे। जब महात्मा गांधी जी को पता चला कि सत्याग्रह आंदोलन को नकारा जा रहा है तो उन्होंने सत्याग्रह को वापस ले लिया। अब ये सत्याग्रह क्या होता है ये मैंने पार्ट 1 वीडियो में ही समझा रखा है। पार्ट 1 वीडियो में इसे जाकर जरूर देखिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि पार्ट 1 वीडियो नहीं देखिएगा तो पार्ट 2 वीडियो समझ में नहीं आने वाला है आपको। और पार्ट 1 का वीडियो का लिंक सिर्फ डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हो आप नोट करने के लिए। ठीक है, तो अगला टॉपिक है जो वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ही क्यों। अब देखिए क्या है कि गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था भाई, हिंद स्वराज था। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेज शासन भारतीय के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, यानी कि भारतीय के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। यानी कि अगर भारत के लोग ब्रिटिश अंग्रेजों का सहयोग ना करते ना तो भारत पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाते। यही बात कह रहे हैं गांधी जी अपने हिंद स्वराज बुक में। यह शासन इसी सहयोग के चरण चल पा रहा है, यानी कि सहयोग के कारण ही ये शासन जो है वो चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो जितने भारतीय लोग हैं वो अंग्रेज को सहयोग ना करें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, यानी कि साल भर के अंदर ब्रिटिश सरकार जो अंग्रेज सरकार थी वो गिर जाएगी। इसी सोच के साथ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यही सोच के साथ क्या कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की स्टार्ट कर दी, प्रारंभ कर दी। उसके बाद क्या होगा, असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों का भी बहुत बड़ा योगदान था। देखिए इस आंदोलन में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी बहुत बड़ा योगदान दिए, इसलिए इसे असहयोग खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। मुसलमानों ने इस आंदोलन में योगदान दिया, जिसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, असहयोग खिलाफत आंदोलन। ठीक है, आगे देखिए क्या है। जनवरी 1921 में महात्मा गांधी
मोहब्बत अली और शौकत अली ने मिलकर असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। 1921 में ये तीनों व्यक्ति मिलकर असहयोग आंदोलन की क्या की भाई, शुरुआत की। इस आंदोलन में अनेक सामाजिक समूह ने भाग लिया। सभी का एक ही मांग था, स्वराज। स्वराज का अर्थ होता है स्वतंत्रता। जितने भी इस आंदोलन में लोग जुटे थे बस एक ही मांग कर रहे थे, स्वराज। स्वराज का अर्थ होता है स्वतंत्रता, ठीक है, मुझे स्वतंत्रता दो, यही मांग थी सबकी। आगे देखिए क्या है। इस आंदोलन में सहयोग के लिए हजारों विद्यार्थी ने सरकारी स्कूल छोड़ दी। इस आंदोलन में उन्होंने सहयोग किया। क्या किया भाई, विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। बहुत से स्कूल के शिक्षक और प्रधानाचार्य इस्तीफा दे दिए। क्या चीज़ को इस्तीफा दे दिए, स्कूल को, ठीक है भाई। सरकारी स्कूल थे, ब्रिटिश सरकार की स्कूल थी वो, इसकी वजह से ये छोड़ने लगे। वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। जितने भी वकील थे जो ब्रिटिश सरकार के मतलब वकील थे, अदालत तो उन्हीं का थी, कानून भी उन्हीं का था, तो वकील भी उन्हीं के ना होंगे, तो वो क्या करे, मुकदमे लड़ने बंद कर दिए, ठीक है। आगे क्या हुआ कि विदेशी सामानों का, जितने विदेश से सामान आता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो खरीदना एवं उपयोग करना बंद कर दिए लोग, ठीक है। विदेशी कपड़ों को जला दिया गया, यानी कि जितने भारतीय लोग थे विदेशी कपड़ों को क्या कर दिए, जला दिए। क्या कर रहे थे ये सब करके, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे स्वराज यानी कि स्वतंत्रता। इन सब के कारण आंदोलन बहुत ही सफल नजर आ रही थी। ये जितने ये लोग कर रहे थे, इससे लग रहा था कि आंदोलन क्या सफल हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद शहरों में यह धीमा पड़ गया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ भाई, शहर में ये लोग नहीं कर पाए। कपड़ा महंगा होता था, इसलिए उन्होंने विदेशी सामान खरीदना प्रारंभ कर दिया। भारतीय जो सूती वस्त्र होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, और विदेशी जो वस्तुएं होती हैं रेडीमेड, वो काफ़ी सस्ती होती हैं। तो जिसके वजह से लोगों ने क्या कर दिया भाई, विदेशी वस्तु फिर से खरीदना स्टार्ट कर दिया। वकीलों दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। अदालतों में दिखाई देने लगे, यानी कि मुकदमा लड़ने लगे। भारत के किसानों और मजदूरों को बेगार नियम का पालन करना पड़ता था। ये बेगार नियम क्या है भाई, तो चलिए इस पर हम बातें करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बेगार नियम लिख रखा है। इससे जमींदार किसानों और मजदूरों को बिना पैसा दिए काम कराते थे। जो जितने भी जमींदार थे वो इस नियम के तहत किसी भी किसान, किसी भी मजदूर को बिना पैसा दिए हुए काम कराते थे, ठीक है। आगे देखिए, रामचंद्र तथा जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों के नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया। ये किसान सभा क्या है ये आगे देखेंगे, जिसे उन्होंने मांग की। और इस गठन के थ्रू उन्होंने मांग की कि बेगार नियम को ख़त्म किया जाए। और सारी मांग थी, जैसे कि 2 और मांग थी, लागत कम किए जाएं, दमनकारी जमींदारों को सामाजिक बहिष्कार किए जाएं, ठीक है। और ये जितने भी आपको PDF दिख रहे हैं, टेक्स्ट दिख रहे हैं, ये आपको नोटबुक में लिख के याद करना अनिवार्य है। इसे आप याद नहीं तो एक बार जरूर रिवीजन कीजिए, और याद करना है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कीजिए। यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिया कर दे दूंगा। अगला टॉपिक है साइमन कमीशन। इसमें क्या है, ब्रिटेन की नई सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसका नाम साइमन कमीशन था। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारतीय जो थे वो आंदोलन कर रहे थे, तो उसके जवाब के लिए खिलाफ में एक गठन किया आयोग का, जिसका नाम साइमन कमीशन था। अब देखिए इसमें क्या था, इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। ये जो आयोग है साइमन कमीशन, उसका कार्य यही था, ठीक है। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। बताइए, भारत में ही वो लागू किया जा रहा है और भारत का एक भी सदस्य नहीं था, सारे ब्रिटिश सरकार के ही सदस्य थे। इसलिए इस कमीशन को विरोध किया गया। इसलिए क्या किया गया भाई, इस कमीशन को विरोध किया गया। 1928 में जब यह कमीशन भारत आया तो भारतीय इसके विरोध में नारे लगा रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या जाओ भाई, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये सारे लोगों की नारा थी। क्यों भाई ये साइमन कमीशन के खिलाफ थे? क्योंकि उस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य भी नहीं था, सिर्फ ब्रिटिश सरकार के ही सदस्य थे। तो भाई अब बंदाओ, भारत में ही वो लागू होने वाली और भारत के एक भी सदस्य ना रहे, ये तो नाइंसाफी है। लाहौर में इस कमीशन, एक मिनट, लाहौर में इस कमीशन के विरोध कर रहे हैं भारतीय पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते। इस कमीशन के विरोध करते समय जुलूस ये सब निकाले जा रहे थे, तो वहाँ पर भारतीयों पर ना जो लाहौर के पुलिस थे वो क्या कर दिए, लाठीचार्ज कर दिए, जिससे लाला लाजपत राय जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मृत्यु हो गई लाठीचार्ज में ही। इन्हीं
कारणों से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का सॉरी गाइस फैसला लिया। ठीक है बोलते बोलते गर्दन सूख जा रही है जिसको जैसे ये हो रही है। ठीक है, तो हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन के बारे में तुमने पढ़ लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीज़ों का ध्यान देना होगा जो हम पार्ट 3 वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। जैसे कि मैं बता दूँ कि ये आपका जो साइमन कमीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और जैसे कि मैं बता दूँ यहाँ पे ये आपका असहयोग आंदोलन ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि यहाँ पर जितने भी आपको टॉपिक मैंने पढ़ाया है, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में इससे हमेशा ना हमेशा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले इन सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूँ, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। जाने का इजाज़त दीजिए, तब तक इतना पढ़ लिए तो आप चैप्टर पूरा खत्म कर दिए, ये तो आप जान लीजिए ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो अब पार्ट चैप्टर 3 हम पढ़ने वाले हैं, इसमें भी इसी का अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें जाने का इजाज़त दीजिए, तब तक मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।